हेलो टू ऑल। तो आज हम सोल्यूशन चैप्टर का एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बोलो या राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन बोल सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी दो तरीके से पूछ सकता है। चलो इस टॉपिक को समझते हैं। When a binary solution of two volatile liquid placed in a closed vessel, both the component would evaporate and equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase. इसने क्या किया, दो volatile liquids को लिया और उनको कंटेनर में बंद कर दिया। कंटेनर में बंद कर दिया तो उसने देखा कि वो जो दो लिक्विड्स थे वो तो इवोपरेट हो गए और उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। किन के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया? वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में। फर्दर क्या हुआ, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था राउल्ट, ठीक है, उसने रिलेशन निकाला, किन दो के बीच में निकाला, उसने रिलेशन निकाला पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में उसने रिलेशन निकाला। और रिलेशन निकालने के बाद उसने ये डेफिनेशन दी कि जो वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए उसने कौन सा लॉ दिया है, उसने लॉ दिया राउल्ट्स लॉ, ठीक है। उसने क्या कहा, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। इसने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो किसका प्रोडक्ट होगा, वो दो चीज़ का प्रोडक्ट होगा, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोलर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ कंसिडर करते हैं। तो हमने कंसिडर करा, लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन, कंसिडर करा वोलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है। अभी हम वोलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखना। तो हमने एक बाइनरी सोल्यूशन को कंसिडर किया, ठीक है, जिसके कंपोनेंट थे ए एंड बी, और ए एंड बी को के जो मोलर फ्रैक्शन थे उनको हमने डिनोट किया एक्स ए एंड एक्स बी से, और इनके जो प्रेशर्स थे वेपर प्रेशर उनको हमने किससे डिनोट किया, पी ए एंड पी बी से। फिर हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हमने किस किस को किससे डिनोट किया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, याद है आपको हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोलर फ्रैक्शन का। तो वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी हमने लिया पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि आपको याद होगा हमने दो कंपोनेंट, हमने क्या करा था, दो कंपोनेंट कंसिडर किए थे, ए एंड बी। और यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोलर फ्रैक्शन है, पी नॉट है और पी नॉट बी क्या है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। फिर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर बताता है, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, इट इज़ अ सम ऑफ पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऊपर से हमने 1 एंड 2 इक्वेशन यूज़ करके इक्वेशन 3 में पुट करनी है, ठीक है। जैसे ही हम इक्वेशन 1 और 2, ये रही इक्वेशन 1 और 2, इसको जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। हमें पता है कि जो एक्स ए एंड एक्स बी है, यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो हमेशा इनका सम इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी, और अब इस एक्स ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस अबव इक्वेशन में। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी कि जो टोटल प्रेशर है वो पी नॉट ए ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 4, टोटल वेपर प्रेशर P इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन XP। इसने क्या बोला है कि जो हमारी इक्वेशन 4 आई, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 4, तो ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें जो टोटल प्रेशर P है वो लीनियर फंक्शन है किसका, 1 माइनस एक्स पी का। क्योंकि अब जब हम इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वो किस तरीके का आएगा हम वो देखेंगे। यहाँ पे जो प्रेशर P है वो तो लीनियर फंक्शन है 1 माइनस एक्स पी का, ठीक है, पर यहाँ पर जो पी नॉट है और पी नॉट बी है ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फर्दर हम देखते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 1, इस x को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, और इसी में जब हम x को एक बार तो 1 पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो वो होगा प्योर लिक्विड प्योर कंपोनेंट A के लिए होगा, और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्योर लिक्विड B मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, एक ग्राफ बनेगा, किसके बीच में बनेगा, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। इस तरीके का कोई ग्राफ बनेगा जिसमें पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B बताया गया। अब इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर B है वो ऑलवेज ग्रेटर देन A होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।